हमारे देश के जिन नेताओं ने हाथरस की घटना के बाद 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया था और राजनीतिक पर्यटन के लिए रातों रात ये सारे लोग हाथरस पहुंच गए थे, वो सभी नेता निकिता तोमर की हत्या के 2 दिन बीत जाने के बाद भी उनके घर नहीं पहुंचे हैं, जबकि ये सारे नेता निकिता के घर से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। हाथरस में इन्होंने क्या किया था, ये देखिए कैसे पहुंचे थे, लेकिन निकिता की याद किसी को नहीं आ रही। आज हम आपको निकिता हत्याकांड पर इन नेताओं की उदासीनता की वजह बताएंगे और यह भी बताएंगे कि हाथरस और बल्लभगढ़ में क्या फर्क है। हाथरस पहुंचने के लिए इन नेताओं ने पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़ दिए थे, बिना देर किए आरोपियों और पीड़ित की जाति ढूंढ निकाली थी और इसी आधार पर अपनी राजनीति की दुकानें सजा ली थी। लेकिन क्योंकि निकिता की हत्या के आरोपी एक विशेष धर्म से हैं और यह धर्म उन्हें सूट नहीं करता, इसलिए सारे नेता दिल्ली में अपने बड़े बड़े बंगलों में बैठकर मौन हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस हत्याकांड पर खामोश है। निकिता की हत्या का उन्हें कोई दुख नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल खामोश हैं, जैसे निकिता के बारे में जानते ही नहीं। हाथरस में पीड़ित के परिवार को गले लगाने वाली राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिल्कुल चुप हैं। निकिता के परिवार को गले लगाने नहीं पहुंची, कोई वीडियो नहीं बनाया, इस बार कोई ट्वीट नहीं किया, कोई अपील नहीं की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिसने तुरंत संजय सिंह को वहां भेज दिया था, लेफ्ट पार्टियां, दलित चिंतक, बड़े बड़े अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, सब के सब इस हत्याकांड पर पूरी तरह खामोश बैठे हैं और इनमें कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं। और आज हम इन्हीं लोगों की खामोशी पर आपके साथ मिलकर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको आज यह भी बताएंगे कि निकिता की हत्या करने वाले तौसीफ की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि उसने दिन दहाड़े खुलेआम निकिता को गोली मारकर उसकी जान ले ली। तौसीफ एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आता है, इसलिए उसे यह गलतफहमी हो गई थी कि वो इतना बड़ा बाहुबली है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आज हम आपके लिए तौसीफ के इस सियासी खानदान को भी डिकोड करेंगे, उनकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, इनकी पहुंच कहां तक है ये आपको बताएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तौसीफ से डरकर निकिता के परिवार ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि निकिता का परिवार तौसीफ के इतने बड़े खानदान से, उसके रसूख से, उसके पैसे की ताकत से डर गया था। भारत में महिलाओं की आबादी करीब 65 करोड़ है और इनमें से 42 करोड़ महिलाएं 35 वर्ष से कम उम्र की हैं। ये 42 करोड़ महिलाएं जब अपने घरों से बाहर निकलती हैं तो इनके माँ बाप या इनके परिवार को यही डर सताता है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई मन चला उनकी बेटी को परेशान ना करे, वैचारिक रूप से कट्टर हो चुका कोई युवक उनकी बेटी को उठाकर ना ले जाए या फिर जबरदस्ती कहीं उनकी बेटी से शादी ना कर ले। और अगर बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो कहीं बेटी की हत्या ना कर दे, कहीं बेटी का धर्म परिवर्तन ना कर दे। और भारत के करोड़ों मां बाप हर रोज इसी डर के साए में अपनी बेटियों के सही सलामत घर वापस आने का हर शाम हर दिन ऐसे ही इंतजार करते हैं। बेटी को जरा सी देर होती है तो तुरंत फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है तो। और अगर कभी इस तरह की कोई घटना किसी लड़की के साथ हो भी जाती है, किसी महिला के साथ हो भी जाती है और सामने वाला व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है, रसूखदार होता है, जैसे इस केस में तौसीफ था, तो फिर लड़की के माँ बाप डर जाते हैं और अक्सर समझौता कर लेते हैं और बात को रफा दफा कर देते हैं। कई बार घर छोड़कर चले जाते हैं, कई बार मोहल्ला छोड़ देते हैं, कई बार शहर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी हर दिन भारत की कोई ना कोई बेटी किसी न किसी तौसीफ का शिकार हो ही जाती है और अपनी बेटी के घर वापस आने का इंतजार कर रहे ये माँ बाप फिर कभी अपनी बेटी का चेहरा देख नहीं पाते और फिर इन्हें पछतावा होता है कि सही समय पर अगर आवाज उठा ली होती तो शायद बेटी बच जाती, क्योंकि ऐसे भी तो बेटी को बचा नहीं पाए। भारत में ज्यादातर महिलाएं इसी डर के साथ बड़ी होती हैं और इसी डर के साथ उन्हें अपना पूरा जीवन बिताना पड़ता है। माँ बाप बचपन से ये संस्कार देते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं कि अगर मोहल्ले में सड़क पर कोई तौसीफ जैसा मन चला छेड़खानी भी करता है तो चुपचाप नीचे देखो और चुपचाप वहां से निकल जाओ, ज्यादा रिएक्ट मत करो।
और इधर उधर मत देखो, नजरें नीची रखो। निकिता और उसके माता पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो यही निकिता को समझाते रहे कि तौसीफ कुछ भी करे, तुम अपनी नजरें नीची रखना। और परिवार ने भी अपनी नजरें नीची ही रखी। परिवार डर गया और डरने के बाद क्या हुआ यह पूरे देश ने देख लिया। निकिता का परिवार भी तौसीफ और उसके परिवार के राजनीतिक रसूख से डर गया था, उसके पैसे की शक्ति से डर गया था। और शायद यही डर निकिता के परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। 2 दिन पहले तौसीफ ने कॉलेज के बाहर ही गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वारदात में शामिल तौसीफ और उसका एक दोस्त रेहान को हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन निकिता का परिवार हमेशा के लिए टूट गया। जो निकिता एक बड़ा सरकारी अफसर बनने का सपना देखा करती थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। इस हत्याकांड की शुरुआती जांच में सामने आया है कि तौसीफ पिछले काफी समय से निकिता को परेशान कर रहा था और उसकी हिम्मत इसलिए इतनी बढ़ गई थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आता है और अपने खानदान की वजह से ही उसे शायद ये गलतफहमी थी कि न तो पुलिस उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न प्रशासन कुछ बिगाड़ेगा और ना ही समाज उसका कुछ बिगाड़ सकता है। और इसी गलतफहमी का शिकार होकर उसने 2 दिन पहले निकिता की हत्या कर दी। आज हम आपको तौसीफ के इस खानदानी राजनीतिक फैमिली ट्री के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस खानदान का उस मेवात से क्या संबंध है जो पिछले कुछ वर्षों में भारत में अपराध और कट्टर इस्लाम के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। लेकिन उससे पहले आप फरीदाबाद से इस हत्याकांड पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जिस दिन से यह हत्याकांड हुआ है उस दिन से जी न्यूज के रिपोर्टर्स फरीदाबाद में और बल्लभगढ़ में मौजूद हैं, मेवात में मौजूद हैं। यह रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आएगा कि तौसीफ कैसे निकिता की जिंदगी में एक नासूर बन चुका था। जिन गलियों में निकिता तोमर ने अपना बचपन बिताया, उन गलियों में आज निकिता की मौत के बाद गम और गुस्से का माहौल है। जो पड़ोसी निकिता की सफलताओं पर गर्व किया करते थे, वो आज उसे न्याय दिलाने की मुहिम में जुटे हैं। निकिता बीकॉम ऑनर्स के आखिरी वर्ष की छात्रा थी और 26 अक्टूबर को वो अपने घर से इस भरोसे के साथ निकली थी कि ये परीक्षा पास करके वो आईएएस की तैयारी में जुट जाएगी। अपना घर सोसाइटी से बल्लभगढ़ का अग्रवाल कॉलेज लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से माँ और भाई अपने साथ लेकर निकिता को गए थे क्योंकि ग्रेजुएशन की उसकी अंतिम परीक्षा थी। आईएएस बनने का सपना निकिता तोमर का था, लेकिन निकिता को ये नहीं पता था ये उसकी अंतिम यात्रा होगी, क्योंकि कुछ मन चले और इस तरह के लोग उसे गोली मार देंगे। घर से अग्रवाल कॉलेज तक के इस 8 किलोमीटर के सफर के दौरान भाई बहन और मां के बीच न जाने भविष्य के सपनों को लेकर कितनी बातें हुई होंगी। परीक्षा निकिता को देनी थी, लेकिन परेशान मां और भाई थे। बेटी की परीक्षा अच्छी जाए, मन में यही प्रार्थना करते हुए निकिता की मां और भाई कॉलेज के पास ही उसके लौटने का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तौसीफ निकिता की जान लेने के इरादे से कॉलेज के गेट तक पहुंच चुका है। 26 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे निकिता जब परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी, उस वक्त उसने अपने घर वालों को फोन किया था। फोन पर यह कहा था कि मुझे लेने आ जाओ भैया, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही निकिता की मम्मी और निकिता का भाई यहाँ मौजूद थे, उन्हें पेपर दिलाने आए थे। लेकिन परिवार वालों ने बताया कि जैसे ही फोन कटा, उनकी बेटी निकिता को आरोपी तौसीफ ने गेट के अंदर से ही खींचते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश की, गाड़ी में बिठाने की कोशिश की और जब निकिता नहीं मानी, उसने विरोध किया, तो ठीक आप देखिए इसी जगह पर जो कि ये
कॉलेज का गेट है, लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही इस जगह पर निकिता को गोली मार दी गई। और इसके सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और ये साफ हो गया कैसे जिस तरह के परिवार वालों ने आरोप लगाए कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश थी, जबरन शादी की कोशिश थी, और जब निकिता नहीं मानी तो उसे तौसीफ ने बेरहमी से गोली मार दी। सवाल पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान पुलिस की जिस गाड़ी को अग्रवाल कॉलेज के बाहर होना चाहिए था वो हत्याकांड के समय वहां थी ही नहीं। पुलिस वहां होती तो शायद तौसीफ निकिता को मारने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। पुलिस की लापरवाही की बात अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल भी मानते हैं। जब हम पुलिस को लिखते हैं तो वो आते हैं और चले जाते हैं। पूरे जैसे 1.5 घंटे का ये एग्जाम है तो पूरे 1.5 घंटा वो यहाँ पर नहीं बैठते, तो आए थे आकर के चले गए। तो उस समय बाय द वे जब ये परीक्षा खत्म हुई तो यहाँ पर कोई पुलिस फोर्स मौजूद नहीं थी। आरोप है कि तौसीफ न सिर्फ निकिता के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था बल्कि उस पर अपना धर्म बदलने के लिए भी दबाव डाला जा रहा था। इस बात की तस्दीक खुद निकिता के साथ बीकॉम ऑनर्स के 3rd ईयर में पढ़ने वाली उसकी दोस्तों ने की है। लड़के ने पिछले 2.5 महीने से उसके ऊपर प्रेशर बना रखा था कि अपना धर्म बदलकर मेरे से शादी करो और धर्म बदल के मेरे से शादी करो। बेचारी वो लड़की पिछले 2.5 महीने से डिप्रेशन में थी, बहुत ज्यादा परेशान लड़की थी। उसके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था कि अपना धर्म बदलो और शादी करो मुझसे, और लड़की ने धर्म न बदलना स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से उस पर कार्रवाई। निकिता के साथ पढ़ने वाले कह रहे हैं कि तौसीफ निकिता को पिछले 2.5 महीनों से बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था और इसका असर निकिता के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा था। लेकिन हमारी पड़ताल में यह पता चला है कि तौसीफ निकिता को 2.5 महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से परेशान कर रहा था और इसकी शुरुआत होती है फरीदाबाद के रावल इंटरनेशनल स्कूल से। निकिता ने स्कूल से ही 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी और तौसीफ भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था और यहीं से तौसीफ निकिता से एक तरफा प्यार करने लगा और आरोपों के मुताबिक ये एक तरफा प्यार जबरन शादी और निकिता का धर्म परिवर्तन कराने की जिद में बदल गया। निकिता तोमर के घर से लगभग 250-3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्कूल है जहां पर निकिता तोमर पढ़ाई करती थी 12वीं क्लास तक। 95% नंबर के साथ निकिता तोमर ने पास आउट किया था और एक पढ़ने में होनहार लड़की थी। परिवार वालों ने बताया कि तौसीफ यहीं से निकिता तोमर के पीछे पड़ गया था। वो निकिता तोमर पर दबाव बना रहा था, निकिता तोमर पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए। इस हत्याकांड ने सिर्फ फरीदाबाद नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। हर शहर, हर मोहल्ले, हर गांव और हर घर में रहने वाली निकिता जैसी करोड़ों बेटियां आज डरी हुई, सहमी हुई हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब कौन सा तौसीफ उनके तमाम सपनों को अपनी जिद की आग में जला देगा। यह सवाल बहुत संजीदा है और पूरे देश को आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बल्लभगढ़। तो निकिता की हत्या ने हमारे देश के तमाम नेताओं को, हमारे राजनीतिक सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है और आज पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि हाथरस में और फरीदाबाद में क्या फर्क है। फर्क यह है कि मरने वाले की जाति यहां देखी जाती है, मरने वाले का धर्म यहां देखा जाता है, मारने वाले की जाति देखी जाती है, मारने वाले का धर्म देखा जाता है और उसके बाद यह तय किया जाता है कि कितने नेता घर पर पहुंचेंगे, इसके ऊपर कितना बड़ा मुद्दा इसे बनाया जाएगा। न्यूज चैनल्स पर 24 घंटे की लगातार कवरेज होगी या नहीं होगी, यह सब कुछ एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है और हमारे देश के दर्शक कई बार इसे समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज आप समझिए कि निकिता हत्याकांड को लेकर वैसा माहौल क्यों नहीं बनता जैसा हाथरस में हुआ था। तौसीफ जिसने निकिता की हत्या की, उस पर सिर्फ निकिता की हत्या का आरोप नहीं है बल्कि निकिता के परिवार का यह भी कहना है कि तौसीफ उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। कल हमने डीएनए में निकिता के पिता और भाई से बात की थी, आपको याद होगा, वो हमारे साथ अपने घर से सीधे जुड़े हुए थे। उन्होंने भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया था और कहा था कि वो तौसीफ और उसके इतने शक्तिशाली खानदान से डर गए थे और वो एक टाइम तो ऐसा था जब वो फरीदाबाद में अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहते थे।
आज हमने निकिता की मां से बात की है और उन्होंने भी इन आरोपों को दोहराया है। सोचिए, भारत आजाद देश है, भारत अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहता है और भारत जैसे देश की राजधानी से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर एक परिवार यह कहता है कि वो इतने बड़े शक्तिशाली खानदान से डर गया और अपनी बेटी को लेकर यहां से भाग जाना चाहता था। आपको आज एक बार फिर निकिता के परिवार के इस डर को उन्हीं की जुबानी सुनना चाहिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि लगातार कई वर्षों तक डर के साए में जीने से एक परिवार कैसे टूट जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। अब आपकी क्या मांग है? और क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि तौसीफ ही नहीं बल्कि तौसीफ का परिवार भी, तौसीफ की मां भी आप लोगों पर दबाव बना रही थी कि निकिता की शादी कराई, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पूरा मामला था? ये सारा सच है। उसकी फैमिली का भी प्रेशर था कि धर्म परिवर्तन करके बेटी की शादी कर दो, क्योंकि उसके बेटे की पसंद थी। अब बेटी खूबसूरत है, पढ़ाई में अच्छी है, तो वो तो ऊपर वाले की है, उसमें मेरी क्या गलती है, मेरी बेटी की क्या गलती है? अगर बेटी की खूबसूरती है, उसकी पढ़ाई में वो टॉपर रह रही है, हर कॉलेज में टॉपर है, स्कूल की टॉपर वो होती, तो उसमें उसकी या मेरी गलती क्या है? तो क्या कोई भी आके अपना मन लगा लेगा और उसी को बेटी दे दी जाएगी? कैसे धर्म परिवर्तन करेंगे बताओ? ऐसे तौसीफ के परिवार से किसने दबाव बनाया था? तौसीफ की फैमिली का ही दबाव था। किसका? परिवार में से किसका फोन आया? सभी का था। हाँ। सभी चाहते थे कि उनके बेटे की पसंद है तो वो उनके घर में आए। अभी कुछ दिन पहले बेटी बता रही थी कि उसके पास फ़ोन आया था कि शादी कर लो मुझसे, धर्म परिवर्तन करो। तो मैंने कहा था ठीक है, एक बार बात कर लेंगे हम। तो अब इतनी जल्दी ऐसा केस हो गया, ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। नहीं तो हम लोग बात भी कर लेते, या हमें डर होता कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हम बेशक छोड़ के भी चले जाते। मैं वैसे तो पछता रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आज भी ये केस होगा किसी के साथ तो इतने रसूख वाले से और इतने पैसे वालों से आदमी कौन लड़ेगा? आदमी कौन लड़ेगा? आज भी डरेंगे हम। वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में बड़ी जगह पावर है, हम क्या कर लेंगे आज भी? ये बताइए, कुछ नहीं कर सकते हम उनका आज भी। अगर आज भी केस होता तो मुझे लगता है आज भी हमें चुप ही होना पड़ता। योगी जैसी सरकार हो, हैदराबाद जैसा इनकाउंटर, योगी जैसा इनकाउंटर हो, तभी बहन बेटियां सुरक्षित है। लोगों के मन में डर होना चाहिए। किसी की बहन बेटी पर आंख डालने से पहले, हाथ डालने से पहले उनके रूह 100 बार कांप जानी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल सेट होने चाहिए हमारे देश में, जब जाके बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। उसके जो दादा थे खुर्शीद अहमद थे, वो भी एक साथ कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे। उसके बाद उनका लड़का आफ्ताब है, अब 2 बार से वो एमएलए रह लिया, कांग्रेस परिवार मंत्री भी रह लिया। उनका कभी 40-50 साल से राजनीतिक परिवार है। वो आफ्ताब एमएलए का वो सगा भतीजा है, और ये ऊपर तक इनके रसूखे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे इनके संपर्क हैं। आपने निकिता की मां और पिता दोनों की बात सुन ली। अब आपने सुना कि मां कह रही हैं कि निकिता खूबसूरत है, निकिता पढ़ाई में अच्छी है, तो क्या यही 2 बातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? और तौसीफ का परिवार कैसे निकिता के परिवार पर लगातार दबाव डालता रहा, शादी के लिए ही नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन के लिए भी, और अगर नहीं माने तो फिर निकिता की हत्या कर दी। यह एक बहुत बड़ी बात है और इस पर पूरे देश में पुनर्विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए, और देश के हर माँ बाप को इसके बारे में आज सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तौसीफ पर निकिता तोमर की हत्या का आरोप है वो एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आता है, और इसीलिए आपने देखा होगा निकिता का परिवार कितना डरा हुआ था। निकिता के पिता ये कहते हैं कि वो कितने डरे हुए थे, वो चाहते थे कि यहां से घर छोड़कर कहीं और चले जाएं, और वो आज भी ये कहते हैं कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो तौसीफ के खानदान का मुकाबला कर सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.